तो प्रश्न है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई करना रिलेशन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट कि उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी डिनोटेड बाय एफ एक्स। मान लेते हैं कि ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स है। तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और यहाँ पर अब हमें ऐसा रिलेशन पता करना है जो ये माइनस 8 है, ये माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से तो ये हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैसा नंबर चूज करना है जो कि माइनस 2 आ जाए, जोड़ने पे या घटाने पर माइनस 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जो x है उसके आगे 1 रहता है। ठीक है, तो 1 रहता है, लिखते नहीं है, तो 1 और ये आगे 1 इंटू माइनस 8 तो ये हो जाता है माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8। अब बीच वाला नंबर चाहिए तो वैसा नंबर हम देखते हैं। तो माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2 बराबर ये हो जाता है माइनस 2। तो ये बीच का नंबर मिल गया। ठीक है, और माइनस 4 इंटू 2 ये बराबर क्या हो गया माइनस 8। तो इसलिए हम ये नंबर चूज करते हैं माइनस 4 और 2 प्लस 2। हमें बीच का दोनों नंबर चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है माइनस 8 चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए हम वैसा चूज करते जो दोनों तरफ हो। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या कॉमन आएगा एक्स कॉमन आएगा। तो यहाँ पर एक्स कॉमन ले लिए और उसके बाद उससे डिवाइड करेंगे इसको। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड किया एक्स से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये एक्स एक्स खत्म हो गया, क्या बच गया एक्स बच गया। वही यहाँ पर हम लोग जो है एक्स लिखे हैं। उसके बाद माइनस, अब ये जो 4x है उसको हम लोग इस x से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 4x और उसको फिर x से डिवाइड कर दिए। तो x और x ख़त्म हो गया, बचा 4। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 4, माइनस का साइन है बीच में तो माइनस लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर प्लस, अब उसके बाद यहाँ पर जो है 2 और 8, 2 और 8 में क्या कॉमन आएगा, तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 8 के टेबल 2 के टेबल में 8 आता है ना, और 2 के टेबल में 2 भी आता है। तो 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो इसलिए हम लोग 2 को कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पर अब देखो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 जा खत्म हो गया, बचा क्या x। तो यहाँ पर हम लोग जो x लिख दिए, जहाँ गया x लिख दिए। अब ये जो 4 बचा है, सॉरी 8 बचा है, 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। तो यहाँ पे 4 लिख दिए इसलिए हम लोग 4, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिए 4। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों तरफ मिल चुका है x माइनस 4 x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें से एक x माइनस 4 को बाहर निकाल दिए और x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 को यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या हो गया 0, यानी कि दोनों के बदले बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0। इसको इधर लेकर के आएंगे, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 4, x बराबर 4। अब दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2। तो x बराबर माइनस 2, क्योंकि 0 में से 2 घटाना है ना, तो 2 में से 0 घटा दिए 2 बच गया। अब प्लस माइनस माइनस मतलब इसलिए घटा दिए। अब 2 और 0 में कौन बड़ा है 2, तो इसलिए माइनस। ठीक है, ऐसे या डायरेक्ट ऐसे कि यहाँ पे 0 है कुछ नहीं, तो इस 2 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 2, किसी भी तरह हम समझ सकते हैं।
तो ये इसका जीरोज हो गया, इसका जीरोज क्या हो गया, सो द जीरोज ऑफ एफ एक्स आर 4 and -2, यानी कि 4 और -2 ऐसा नंबर है कि x के जगह अगर हम एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, अगर 4 का स्क्वायर करें -2 × 4 ऐसे करें तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्योंकि बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, रिलेशन को वेरीफाई करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। अब कोएफिशिएंट क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, देखते रहे। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 4, जीरोज कौन सा निकला, 4 और -2, तो 4 + -2, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो 4 - 2 बराबर 2। अब ये सम ऑफ जीरोज बराबर होता है फॉर्मूला, माइनस लगेगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो एक्स है उसके आगे क्या है, -2 है, तो -2 हमें लिखना, एक्स का कोएफिशिएंट वही है -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, -2, और ये माइनस किसका है, इसका है। ठीक है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, कुछ नहीं तो आगे क्या है 1, तो यहाँ पर हम लोग जो है 1 लिख दिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या बचा 2, और हम लोग जो सम किए थे सम ऑफ जीरोज वो भी क्या निकला था, 2 निकला था ना, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया, 2 और 2 मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो जीरोज हम लोग का निकला है दोनों, उसको हम लोग गुना करेंगे, तो जीरोज क्या निकला था, देखो जीरोज निकला था 4 और -2, तो 4 गुना -2 बराबर क्या हो गया, -8। इसके बराबर फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म, कुछ नहीं, और नीचे वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ बराबर कांस्टेंट टर्म में क्या आ गया, -8 -8 आया। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ देखते हैं क्या है, -8। कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ पे कुछ भी एक्स वैक्स कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो -8 हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 डाल दिए, तो -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -8। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आया और इधर भी -8 आया, तो वेरीफाई हो गया। अब कुछ पूछना है इसमें, कोई दिक्कत इसमें? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पीड चिली एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और हमें लगता है कि हमें और भी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।